नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। विनेश फोगाट की जगह अब ये पहलवान खेलेगी फाइनल। सेमीफाइनल में हार के बाद भी लगी लॉटरी। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, 3 सितंबर को होगा चुनाव। जगत नेगी ने कंगना के बयान पर किया पलटवार, बोले यह केवल प्रचार के लिए यहाँ आए। डिस्क्वालीफाई होने के 2 घंटे बाद मिला इस खिलाड़ी को सिल्वर। क्या विनेश फोगाट के साथ भी ऐसा होगा? अयोध्या रेप कांड में नया मोड़, 12 साल नहीं, इतनी है पीड़िता की उम्र। शेख हसीना इन 5 देशों में ले सकती है शरण, 2 मुस्लिम मुल्क भी। क्या अरविंद केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे? हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा। कंगना रनौत ने शेख हसीना के देश छोड़ने पर दिया रिएक्शन। दिल्ली पुलिस बोली विभव ने स्वाति मालीवाल को चढ़े 8 थप्पड़। चार्जशीट में कहा मारपीट के बाद केजरीवाल सीएम हाउस में विभव के साथ थे। भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से चूकी। हरभजन का पोस्ट हो गया वायरल। अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में बड़ी बड़ी पहलवानों को चित करने के बाद फाइनल में पहुंचने वाली भारत की विनेश फोगाट आज अयोग्य घोषित कर दी गई। विनेश फोगाट को आज 50 किलोग्राम वर्ग में महिला कुश्ती का फाइनल खेलना था, लेकिन इससे पहले वह ओवरवेट होने की वजह डिस्क्वालीफाई हो गई। अब उनकी जगह फाइनल में सेमीफाइनल में हारने वाली पहलवान खेलेगी। भारत की विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम पर की कुश्ती में वर्ल्ड चैंपियनशिप सुसाकी को हराकर बड़ा उल्टफेर किया। इसके बाद विनेश ने यूक्रेन की ओक्साना को पटका और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मंगलवार को सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान को 5-0 से पटका और फाइनल में जगह बनाई। हालांकि अब यह फाइनल नहीं खेल पाएंगी। आईओसी ने पुष्टि की है कि विनेश फोगाट की जगह क्यूबा की पहलवान गुज़मैन फाइनल खेलेगी, यानी सेमीफाइनल में विनेश को हराने वाली पहलवान अब फाइनल खेलेगी। हालांकि उनका वज़न 100 किलोग्राम ज़्यादा होने की वजह से वह डिस्क्वालीफाई हुई है। अगली खबर, राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इन सभी 12 सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। सूत्रों की माने तो इनमें अधिकांश सीटें बीजेपी और सहयोगी दलों की जीतने की संभावना है। वही संभावना है कि तेलंगाना की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा बाकी अन्य सीटों पर एनडीए की जीतने की संभावना बताई जा रही है। बता दें 9 राज्यों की 12 सीटों पर यह उपचुनाव होगा। इनमें असम, बिहार, महाराष्ट्र की 2 सीटें, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, ओडिशा की 1-1 सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर 3 सितंबर को मतदान किया जाएगा और नतीजों की घोषणा भी उसी दिन शाम को 5 बजे तक कर दी जाएगी। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा सांसद कंगना रनौत की ओर आपदा राहत को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कंगना त्रासदी के बाद यहाँ आई हैं और अब राहत कार्य आधे से ज़्यादा हो चुके हैं और मौसम भी ठीक हो गया है। मुंबई में रहते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह रेड अलर्ट के कारण यहाँ नहीं आ पाएंगी। वह केवल यहाँ प्रचार के लिए आई थी। उधर आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद मंडी सांसद कंगना रनौत की ओर से प्रदेश सरकार पर लगाए गए आरोपों पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि उन्हें भड़काऊ बयान देने की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि वह राजनीति में अभी नहीं आई हैं, सीखने में समय लगेगा। चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की जो राशि जारी हुई है वह एक पैसे का हिसाब रखती है। कार्यों की निगरानी होती है, ऑडिट होता है। केंद्र सरकार ने आपदा के नाम पर हिमाचल सरकार को एक भी पैसा नहीं दिया है। जो पैसा आया है वह रूटीन का है। आपदा नहीं भी आती है तो यह पैसा हिमाचल को मिलना ही था। हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के आपदा के लिए विशेष पैकेज जारी करने की मांग की थी, लेकिन पैसा जारी नहीं हुआ। हिमाचल ही नहीं, अन्य राज्यों में भी मनरेगा, शहरी योजना इत्यादि का जो पैसा है वो आता है। प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर लोगों को राहत दी है, हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जहां बादल फटे हैं वहां नुकसान हुआ है, उद्योगों का नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हिमाचल के उन स्कूलों को बंद किया है जहाँ छात्र नहीं है। हिम की योजना बंद नहीं की है, केवल निजी अस्पतालों की इम्प्लेनमेंट बंद की है। अगली खबर, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए बुरी खबर आई है। फाइनल मुकाबले में के कुछ घंटे पहले भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसका मतलब विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हो गई। इसके साथ ही गोल्ड जीतने का सपना भी टूट गया। इतना ही नहीं, अगर मैच होता है और उसमें विनेश फोगाट हार जाती है तब भी सिल्वर मेडल तो मिलता ही।
विनेश फोगाट महिलाओं के 50 किलोग्राम कैटेगरी की फ्री स्टाइल में चुनौती पेश कर रही थी। बुधवार को विनेश फोगाट ने ओलंपिक में एक के बाद एक 3 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने क्यूबा की पहलवान को हराया। 5 अगस्त को ओलंपिक में महिलाओं की 5000 मीटर की रेस हुई। इस रेस में केनिया की ही रेसलर ने गोल्ड और सिल्वर जीता, मगर गोल्ड पर बिट्राइस चैवेट और सिल्वर पर फेथ किपिगोन ने कब्जा किया था, जबकि नीदरलैंड की सिफान हसन ने ब्रॉन्ज जीता। 500 मीटर की ये रेस बिट्राइस चैवेट ने 14 मिनट 28.56 सेकंड में जीती थी। अगली खबर, अयोध्या में हुए सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता का मंगलवार को गर्भपात करवाया गया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्वीन मैरी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने यह गर्भपात करवाया। इसके साथ ही पीड़िता के गर्भपात के बाद डीएनए जांच के लिए भी जांच अधिकारी को भ्रूण सैंपल दिया गया है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान की जाएगी। इस मामले में केजीएमयू प्रशासन ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। हालांकि अस्पताल के सूत्रों तथा पीड़िता की मां ने मंगलवार दोपहर गर्भपात होने की पुष्टि की। सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को सोमवार को अयोध्या के केजीएमयू में रेफर किया गया था। इसके साथ ही सीएमओ के साथ ही अन्य अधिकारी भी आए थे। केजीएमयू में डॉक्टरों की टीम ने उसका परीक्षण किया और सब कुछ नॉर्मल होने पर मंगलवार को उसका गर्भपात करवाया गया। पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी। उसको 12 सप्ताह का गर्भ था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24 सप्ताह तक के समय में गर्भपात किया जा सकता है। इस फैसले को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने गर्भपात करवाने का फैसला लिया। अब बिटिया की हालत सामान्य है। उम्मीद है कि जल्द ही उसे छुट्टी भी मिल जाएगी। अगली खबर, शुरू में ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में गद्दी छोड़कर निकलने के बाद शेख हसीना ब्रिटेन में राजनीतिक शरण लेगी और ये उन्हें मिल भी जाएगी, लेकिन समय बीतने के साथ लगने लगा है कि शायद यूनाइटेड किंगडम में उन्हें शरण मिलना आसान नहीं। वह भारत में ज़्यादा रुक नहीं सकती हैं, लिहाजा उनके लिए अन्य देशों में राजनीतिक शरण हासिल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। 5 देश ऐसे हैं जहां उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर देश के साथ कोई ना कोई पेंच फंसा हुआ है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि शेख हसीना किसी मुस्लिम देश में राजनीतिक शरण लेने का प्रयास क्यों नहीं करती। ऐसा लगता है कि कुछ मुस्लिम देश उनकी सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, तो कुछ मुस्लिम देश शायद ही उन्हें बांग्लादेश की स्थिति के हिसाब से रखने को तैयार हो, लेकिन कुछ तो जरूर है जो उनकी शरण पर विचार कर सकते हैं। वो 5 देश हैं, रूस, बेलारूस, कतर, सऊदी और फिनलैंड, जहां राजनीतिक शरण लेने के लिए शेख हसीना कोशिश कर सकती है, यह कर रही है, लेकिन इसकी राह में कहाँ और कैसे कौन सी अड़चन है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगली खबर, अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि क्या वह दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिर से गिरफ्तार करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति नीना बंसल ने कहा कि मैं असमंजस में हूँ, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप फिर से उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं? बुधवार की सुनवाई के दौरान वकील विवेक गुरनानी ईडी की ओर से पेश हुए और न्यायमूर्ति बंसल ने याचिका पर कल या किसी अन्य तारीख पर सुनवाई करने का अनुरोध किया, क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू एक अन्य मामले में व्यस्त है। केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि यह मामला सरासर उत्पीड़न का है। इसके बाद अदालत ने मामले को बाद के लिए स्थगित कर दिया। इसका अर्थ यह है कि इसकी सुनवाई कुछ अन्य मामलों के बाद की जाएगी। अगली खबर, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद के इस्तीफे के बाद देश को छोड़ दिया। सोमवार रात वह अपने विमान से गाजियाबाद स्थित एयरपोर्ट के हिंडन एयरवेज पहुंची। शेख हसीना के भारत में शरण पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस ने पूरे मुद्दे को धार्मिक एंगल देते हुए एक्स पोस्ट के जरिए मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की। कंगना ने कहा कि मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसी के साथ एक्ट्रेस ने भारत और देश की सुरक्षा की तारीफ की है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत हमारे आसपास के सभी इस्लामिक गणराज्यों की मूल मातृभूमि है। हम इस बात से सम्मानित और खुशी महसूस कर रहे हैं कि बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं।
लेकिन वे सभी जो भारत में रहते हैं और पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, राम राज्य क्यों। खैर यह स्पष्ट है क्यों। मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद ने पोस्ट में लिखा कि मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है, खुद मुसलमान भी नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन में जो कुछ भी हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहां जय श्री राम के नारे लगते हैं और वही सर्वोपरि हैं। अगली खबर, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस ने 16 जुलाई को 500 प्रश्नों की चार्जशीट दिल्ली हाई कोर्ट में पेश की थी। 7 अगस्त को इसकी डिटेल सामने आई। चार्जशीट में पुलिस ने लिखा कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को 7 से 8 थप्पड़ मारे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में लिखा है कि घटना के बाद विभव कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही थे। आप नेता संजय सिंह और आतिशी ने शुरुआत में माना था कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत व्यवहार हुआ है। बाद में वे अपने बयान से पलट गए। पुलिस ने आरोप लगाया कि सीएम हाउस में क्राइम सीन के आसपास लगे सीसीटीवी के डीवीआर जब्त किए जाने से पहले कुछ फुटेज मीडिया में लीक किए गए थे। पुलिस ने कहा कि सीएम का वहाँ मौजूद होना, आप नेताओं के बयान बदलना, सीसीटीवी लीक होना, यह सब बड़ी साजिश का संदेह पैदा करते हैं। अगली खबर, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भारतीय हॉकी टीम की हौसला अफजाई की है। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय हॉकी टीम को सेमीफाइनल में जर्मनी ने 2-3 से हरा दिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का इस हार के साथ ही गोल्ड मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया। हालांकि भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका बना हुआ है। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत 7वें मिनट और सुखजीत सिंह 36वें मिनट में गोल दागने में सफल हुए। वहीं जर्मनी की तरफ से गोंजालो पीलट 18वें मिनट में, क्रिस्टोफर रूहर 27वें मिनट में और मार्को मिटकाओ 54वें मिनट में गोल दागने में सफल हुए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए भारतीय टीम का हौसला बढ़ाया है। बच्ची ने पोस्ट किया कि जर्मनी के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत के लिए नतीजा अच्छा नहीं, मगर हमें अपने भारतीय लड़कों पर गर्व है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में चैंपियन की तरह लड़ा है और हम आपको प्यार करते हैं। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हों तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मातरम।